सरस्वती वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसु अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जीवन दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है और हम अंतरंग और बहिरंग योग के बारे में पढ़ रहे थे। तो पहला तो प्रश्न ये है कि अष्टांग योग में कितने अंग हैं? नाम से स्पष्ट है, अंग हैं जिसके उसको अष्टांग योग कहेंगे। तो कौन कौन से हैं वो? यम कौन से हैं? यम किसे कहते हैं? अहिंसा, सत्यस्ते, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमाः। नियम किसको कहते हैं? शौच, संतोष, तपस्, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। आसन किसे कहते हैं? स्थिर सुखम आसनम। शरीर का ऐसा पोस्चर जिसमें स्थिरता भी हो, सुख भी मिले, उसको आसन कहते हैं। प्राणायाम किसको कहते हैं? श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद प्राणायाम है। श्वास प्रश्वास की जो गति चल रही है, इस गति का विच्छेद कर देना, या तो उस गति को फास्ट कर देना। अभी तो आराम से चल रहा है श्वास प्रश्वास, और फिर हम इस गति को रोक के क्या कर देते हैं? ऐसे लेने लगते हैं। तो ये क्या हो गया? प्राणायाम। या उसको अभी आराम से छोड़ रहे हैं श्वास को, लेकिन जब हम ऐसे छोड़ने लगे तो गति का क्या हो गया? विच्छेद। वो वाली गति टूट गई जो नॉर्मल गति थी, तो इसको क्या कहेंगे? प्राणायाम। यम, नियम, आसन, प्राणायाम। प्रत्याहार क्या है? तो प्रत्याहार है ये 54 नंबर सूत्र, द्वितीय पाद का 54 नंबर सूत्र। स्विषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकारिविन्द्रियाणां प्रत्याहारः। चित्तस्य, चित्त के, स्व विषय, अपने जो विषय हैं उनमें, असंप्रयोगे, उनमें संप्रयोग न होना, संपर्क न होना। चित्त के विषय कौन कौन से हैं? हमारे मन के विषय कौन कौन से हैं? इंद्रियों के विषय कौन कौन से हैं? इंद्रियों के विषय कौन कौन से हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय हैं। तो अभी हमारी आंखें किधर जा रही हैं? रूप की तरफ, जब जागृत अवस्था में। कान शब्द की तरफ, कहीं भी से भी शब्द आता है तो हमारे कान उधर ही जाते हैं। और घ्राणेन्द्रिय, घ्राण गंध की तरफ, सुगंध दुर्गंध कुछ भी हो तो उसको ये ग्रहण करता है, इसलिए इसको घ्राण कहते हैं। जिह्वा रस की तरफ, त्वचा स्पर्श की तरफ। अभी आप जमीन पे भी बैठे हैं तो आपको फीलिंग हो रही है ये कठोर स्पर्श है या थोड़ा सा सॉफ्ट है। तो अभी हमारी इंद्रियां कहाँ जा रही हैं? अपने अपने विषयों की तरफ। जिस इंद्रिय का जो विषय है उधर वो इंद्रिय जागरूक है।
जा रही है। लेकिन जब इन इंद्रियों को अपने विषय से रोक दिया जाए उसको कहते हैं असंप्रयोग, संपर्क हटा देना। जब इन इंद्रियों का अपने विषयों से संपर्क हट जाता है, विषया असंप्रयोग, विषयों से संपर्क हट जाने पर चित्तस्य, चित्त कैसा रहेगा फिर? स्वरूपानुकार इव, अपने स्वरूप के जैसा ही। जो चित्त का स्वरूप है वो अपने स्वरूप में रहेगा, आत्मा अपने स्वरूप में रहेगा। तो स्व विषय असंप्रयोग है, अपने विषयों में जब इन इंद्रियों का संपर्क नहीं होता है तो चित्त की क्या स्थिति होगी? जब चित्त में कोई ज्ञान ही नहीं आ रहा है तो चित्त कैसा होगा? अपने स्वरूप में। जैसे कि रात को होता है, रात को जब सो जाते हैं तो आंखें कुछ देखती नहीं है, कान कुछ सुनते नहीं है, तो कोई भी इंद्रिय अपने विषय की तरफ नहीं जाती है, तो चित्त क्या होता है उस समय? अपने स्वरूप में होता है। तो स्वरूपानुकार इव इंद्रियाणाम प्रत्याहार है, इंद्रियां भी अपने स्वरूप में। आंख जब बाहर देखेगी नहीं तो आंख कहाँ जाएगी, क्या करेगी? अपने स्वरूप में रहेगी। कान जब सुनेंगे नहीं तो कान का क्या होगा? अपने स्वरूप में रहेंगे। तो जब वृत्ति के साथ जुड़ेंगे तो वृत्ति जैसे हो जाएंगे, वृत्ति से नहीं जुड़ेंगे तो अपने स्वरूप में रहेंगे। इंद्रियों का भी यही हाल है, मन का भी यही हाल है, आत्मा का भी यही हाल है। योगश्चित्तवृत्ति निरोध तदा द्रष्टु स्वरूपेवस्थानम वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। वृत्तियों के स्वरूप रहेगा तो आत्मा वृत्तियों जैसा ही हो जाएगा, सुखी दुखी होता रहेगा। और जब उसकी वृत्तियां रोक दी तो तदा द्रष्टु स्वरूपे स्थानम, अपने उसमें अवस्थित रहेगा, अपने स्वरूप में। ऐसे ही इंद्रियां, जब इंद्रियां अपने अपने विषयों की तरफ जा रही हैं तो जैसा विषय वैसी इंद्रिय, और जब अपने विषयों की तरफ नहीं जाती हैं तो अपने स्वरूप में रहती हैं। फिर इसका नाम क्या है? प्रत्याहार। आहार मतलब, आहार किसको कहते हैं? भोजन। रोज तो खाते हो, इसने क्या सोचने की बात। आहार मतलब भोजन और प्रत्याहार मतलब भोजन नहीं करना, उल्टा। जैसे प्रसव मतलब जन्म और प्रतिप्रसव मतलब उल्टा। तो आहार का उल्टा है प्रत्याहार। आंख का आहार क्या है? भोजन, रूप। इंद्रिय का आहार क्या है? रूप। कान का शब्द, घ्राण का गंध, यही इनका आहार है। अपने अपने आहार की तरफ जा रही हैं। जैसे आप अभी आहार की इंतजार कर रहे हैं, 11:30 तो बज गए, तो 12:30, 1 बजते ही आपकी इंद्रियां नीचे चली जाएंगी। फिर तो ऐसे ये इंद्रियां भी अपने अपने आहार की तरफ जाती हैं, और आहार से रोक दिया तो उल्टा क्या हो गया? प्रत्याहार। तो ये जो 5 हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये जो 5 अंग हैं योग के, इनको कहते हैं बहिरंग योग। ये बाहर का योग है, माने ये व्यवहार काल में किया जाता है इसका पालन, यहाँ तक। अब आगे है अंतरंग योग। प्रत्याहार के बाद छठा अंग कौन सा है योग का? धारणा। यद्यपि हमने पढ़ लिया था इसको, फिर एक बार पढ़ लेते हैं। देशबंधस चित्तस्य धारणा, किसी देश विशेष में चित्त को बांध देना, फोकस कर देना। तो इसके ऋषियों ने कुछ विशेष स्थान बताए हैं। नाभि से ऊपर, नाभि में आप चित्त को फोकस कर सकते हैं। नाभि में फोकस करेंगे तो नाभि चक्रे कायव्यूह ज्ञानम, इसी का सूत्र है, विभूतिपाद का ही। ये देखो 29 नंबर, नाभि चक्रे कायव्यूह ज्ञानम। नाभि चक्र में यदि आपने धारणा ध्यान समाधि लगा ली ना, तो आपको पूरे शरीर के जो सूक्ष्म नाड़ियां डॉक्टरों को भी नहीं दिखती हैं वो आपको दिख जाएंगी। डॉक्टरों को तो स्थूल दिखती हैं, केवल नर्व्स और वेन्स। स्थूल तो मशीन में आ जाएंगी, लेकिन जो उपनिषद में बताई हैं, तो सूर्य की किरणें दिखती हैं क्या हमें? बाहर जाते हैं तो दिखती हैं, ऐसे धागे से लटकते दिखते हैं क्या? नहीं दिखते हैं। क्यों नहीं दिखते? क्योंकि वो इतने सूक्ष्म हैं, इसलिए नहीं दिखते।
जब आप उसको किसी यंत्र से देखोगे तो फिर आपको ऐसे दिखाई देंगे आते हुए। किसी पतले से झरोखे में से जब सूर्य की किरणें आती हैं सुबह सुबह, तो उसमें से फिर वो तार सा दिखाई देता है, गोल्डन गोल्डन सा, सूक्ष्म रूप से। ऐसी हमारी नर्व्स हैं, और उनमें जब ब्लॉकेज आ जाता है तो सारे रोग होते हैं। उनमें ब्लॉकेज आता है नेगेटिविटी से। जब कोई व्यक्ति स्ट्रेस में है, तनाव में है, चिंता में है, शोक में है, तो वो सब ब्लॉक हो जाती हैं, जो सूक्ष्म नर्व्स हैं ना, और फिर वहाँ कोई ना कोई रोग हो जाता है। तो जहाँ कहीं भी कोई पेन है, दर्द है, हार्ट में, लीवर में, किडनी में, तो समझो कि वहाँ की जो सूक्ष्म नर्व्स थी वो ब्लॉक हो गई। तो वो कैसे खुलें फिर? तो एक तो है प्राणायाम, क्योंकि वो भी प्राण से ही पुष्ट हैं, जिंदा हैं, सूक्ष्म होते हुए भी। तो एक तो प्राणायाम से ठीक होती हैं वो। दूसरा, जब ध्यान करते हैं तो एक वाइटल फोर्स बाहर भी तो है, एक प्राण शक्ति जहाँ से हम प्राण ले रहे हैं, तो वो एकदम हमारे ब्रह्मरंध्र में से घुसने लगती है शरीर में, और वो बस जैसे 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 आती जाती है पूरे शरीर में, वैसे वैसे वो ब्लॉकेज हटते जाते हैं। और वो जो वाइटल फोर्स है उसको प्राण शक्ति कहें, भागवत शक्ति कहें, डिवाइन शक्ति कहें, एनर्जी कहें, उसको कोई भी नाम लो आप, वो यहाँ सब जगह है। लेकिन हमें फील थोड़ी हो रही है अभी। हमें यदि फील करना है तो आप 2 चुंबक लो हाथ में, और दोनों आप नॉर्थ नॉर्थ लेना और उनको पास में लाना। आप यहाँ तक तो आ जाएंगे, इससे आगे नहीं ला सकते। कितना भी बलवान व्यक्ति हो इसको टच नहीं कर सकते, कितना भी बलवान हो। तो प्रयोग करके देख लो, चैलेंज है ये। तो तब हमें पता लगता है कि इसमें कितनी एनर्जी इतनी सी जगह में। वो भागवत शक्ति है भाई, उसको कोई भी कर ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है वो। तो तब हमें पता लगता है कि ये इतनी थोड़ी सी जगह में कितनी महान शक्ति है कि इतना बलवान व्यक्ति जोर लगा रहा है और उसको टच नहीं कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता है। तो प्रयोग कर लेना। अभी आपको डाउट हो रहा है तो कोई बात नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। तो ऐसी ये एनर्जी सब जगह है, लेकिन हमें फील नहीं होती है। तो जब हम ध्यान में, उपासना में बिल्कुल अंग प्रत्यंग को शिथिल कर देते हैं, जैसे परसों बताया था ना, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। जैसे ही हम बैठे ध्यान के लिए तो अपने प्रयत्न को तो शिथिल कर दिया, प्रयत्न शैथिल्य, सारे अंग प्रत्यंग क्या कर दिए हमने? शिथिल, सहज। और अनंत समापत्ति, उस अनंत के साथ हमने समापत्ति कर ली। समापत्ति मतलब वैसे ही हो गए। अनंत मतलब ये जो दिखाई दे रहा है जितना यूनिवर्स, और जो दिखाई नहीं भी दे रहा है, वो सारा क्या है? अनंत का ही रूप है। तो हम भी तो उसी के एक पार्ट हैं। तो हमने अपने आप को डिसोल्व कर दिया है उस यूनिवर्स में, मानो कि हम कुछ है ही नहीं। हम मतलब शरीर, और देखने वाला मैं आत्मा हूँ। तो मैं देख रहा हूँ अभी। तो हमने क्या किया? अनंत के साथ तो अपने कनेक्शन को जोड़ दिया आत्मा के रूप में, और शरीर को क्या कर दिया? शिथिल। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। बस वो फिर अपने आप आके घुस जाती है, और कुछ नहीं करना आपको। आपको कुछ सोचना विचारना नहीं है, बस इतना ही करना है। आपको सूर्य का प्रकाश अंदर लेना है तो आपको केवल अपनी खिड़की खोलनी है और कुछ नहीं करना, वो अपने आप आ जाएगी। और खिड़की बंद की तो कभी नहीं आएगी, चाहे बाहर कितनी भी धूप क्यों ना हो। तो धूप तो है ही बाहर, लेकिन हमने ये छत लगा दी, खिड़कियां भी बंद कर दी, तो होते हुए भी हमें नहीं मिलेगी फिर। तो वो एनर्जी तो है यहाँ पर, लेकिन हमने यदि अपने प्रयत्न को शिथिल नहीं किया, अपने मन को शांत नहीं किया, तो वो एनर्जी नहीं आती है। और फिर वो नहीं आती है तो सब जगह ब्लॉकेज हो जाता है, पेन होते हैं, बीमारियां होती हैं। तो ये भी एक थेरेपी है, ध्यान थेरेपी, और सबसे पावरफुल थेरेपी है, परमानेंट थेरेपी है। समझ में आए तो किसी को, बहुत कम लोगों को समझ में आता है, पकड़ में आता है, क्योंकि अपने मन को, शरीर, इंद्रियों को शिथिल करने का हमने प्रैक्टिस नहीं किया। जिन्होंने प्रैक्टिस किया वो तो स्वामी जी बोलते हैं कि एक बार ओंकार बोला और ओंकार में ही खो गए।
ऐसे होता है उनको। तो यहाँ पर देश बंधस्य चित्तस्य धारणा, नाभि चक्र में हम अपनी एनर्जी को, अपनी चेतना को फोकस कर सकते हैं, हृदय में कर सकते हैं, कंठकूप में कर सकते हैं। कंठकूपे क्षुत पिपासा निवृत्ति, ये भी यही सूत्र है। यदि कंठ में आप करेंगे तो क्या होने लगेगा, भूख प्यास की निवृत्ति हो जाएगी। ये है आपका 30 नंबर है, हाँ 30 नंबर, कंठकूपे क्षुत पिपासा निवृत्ति। तो यहाँ फोकस कर सकते हैं, आज्ञा चक्र में यहाँ कर सकते हैं, ब्रह्मरंध्र में यहाँ कर सकते हैं। तो कहीं भी आपने पहले आसन जमाया, प्रयत्न शिथिल किया, अनंत के साथ समापत्ति की, फिर थोड़ा प्राणायाम किया, फिर अपनी इंद्रियों को रोक दिया बाहर जाने से, दरवाजे बंद इंद्रियों के, और अब आप किसी एक स्थान के ऊपर अपनी चेतना को फोकस कर दीजिए। इसका नाम है धारणा। और जब वो घनीभूत हो जाती है, थोड़ा उसका टाइमिंग बढ़ जाता है, तो उसी को कह देते हैं ध्यान। तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। जब आपने उस ऊर्जा को फोकस किया तो कोई एक विषय होता है आपके उस स्थान में, या तो ये विषय होगा कि मैं देख रहा हूँ, या तो मैं दृष्टा भाव में हूँ, कोई एक विषय होता है, या मैं यहाँ पर ओंकार को लिख रहा हूँ, या तो यहाँ किसी देवी देवता, जो भी आपका इष्ट देव है, तो आप उसकी कल्पना करते हैं वहाँ पर, या तो आप प्रकाश की कल्पना करते हैं, या तो सूर्य की कल्पना करते हैं। कोई एक विषय होता है, उस विषय की जब प्रत्येकतानता हो जाती है, प्रत्येकतानता मतलब वो टूटता नहीं है विषय, एक प्रवाह बन जाता है, उसका नाम है ध्यान। जैसे हम कभी कभी क्या करते हैं कि ध्यान के बहुत सारे वीडियोस आजकल आ रखे हैं यूट्यूब के ऊपर, या कभी कभी हम किसी गुरु के सानिध्य में बैठ करके ध्यान करते हैं, फिर वो हमें निर्देश देते चले जाते हैं, हम उनको सुनते चले जाते हैं। तो वो योग दर्शन की भाषा में वो ध्यान नहीं है, क्योंकि आप उसको सुनते चले जा रहे हैं और अलग अलग विषय आपके चित्त में आते हैं। जैसे जैसे वो बोलते हैं वो विषय हमारे चित्त में आते हैं। तो प्रत्येक की एक तानता नहीं है, अलग अलग विषय आ रहे हैं, जैसा वो बोल रहे हैं वैसा विषय हमारे चित्त में आ रहा है। तो योग दर्शन की दृष्टि से तो ये जो स्थिति है, इसका नाम है ध्यान। एक ही विषय रहता है, प्रत्यस्य एकतानता ध्यानम। और इसी को सांख्य दर्शन में कहा ध्यानम निर्विषयम मनः। जब शब्द स्पर्श रूप रस गंध में से कोई भी विषय मन में नहीं होता है, उसी को निर्विषय कहा। मतलब ईश्वर का ही विषय होता है जब, या प्रकृति का कोई विषय होता है, ब्रह्मांड का विषय होता है। तो कितनी एनर्जी है इस ब्रह्मांड में भी, ये क्या कोई छोटा विषय है? तो उसको जब हम कभी, क्योंकि हम तो देखते ही नहीं हमारे चारों तरफ क्या क्या है, ऐसा हमने तो मतलब अपनी चमड़ी मोटी बना रखी है कि सूर्योदय रोज होता है, बिल्कुल सी नई बात है। कितनी महान घटना है सूर्योदय होना भाई, एक सेकंड में पूरे के पूरे धरती का वो अंधकार नष्ट कर देता है। कितनी बड़ी घटना है। किसी व्यक्ति ने एक बल्ब का आविष्कार किया, उसको तो नोबेल प्राइज दे दिया। ये कितनी बड़ी घटना है, उसने बल्ब बना दिया, ऐसी चीज बना दी जो अंधकार का नाश कर सकती है। पर बल्ब कितने अंधकार का नाश कर सकता है? एक कमरे का, एक बड़े हॉल का, बड़े से हॉल में तो उसका प्रकाश बल्कि स्पष्ट चीजें दिखाएगा भी नहीं। जैसे योग भवन में लगा दें एक बल्ब केवल, तो सारा दिखा नहीं पाएगा। तो भी उसकी कितनी महिमा है। बच्चों को रटवाते हैं बल्ब का आविष्कार किसने किया, और वो जो सारी दुनिया का अंधकार मिटा देता है। तो कितने हाई वोल्टेज पावर है उसमें। और ऐसी वहां पर क्या जल रहा है जो इतनी दूर है, जिसको प्रकाश की गति से, इतनी तेज गति से आने में भी 8.5 मिनट लग जाते हैं। इतनी दूर है, इतनी दूर होता हुआ इतना पराक्रम दिखा रहा है। सारे पेड़ पौधों को उसी ने जिंदा रखा हुआ है, सारी धरती को उसी ने जीवन दे रखा है। और हमारे लिए बिल्कुल कौन सी नई बात है, सूरज तो रोज उगता है। बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी एनर्जी है।
लेकिन कुछ लोग हैं जो सुबह सुबह उठ करके त्राटक करते हैं, वहाँ से ऊर्जा लेते हैं, उसको देखते हैं कि कितना एक देखो ऊर्जा का स्रोत मेरे सामने है। यहाँ आए थे एक व्यक्ति, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने लगभग 20 साल से खाना भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया, सूर्य की ऊर्जा से जिंदा है वो। सुबह सुबह सूर्य उपासना करते हैं और बस उसी से एनर्जी ले लेते हैं। और वेद में कितने सूक्त हैं सूर्य के नाम पे, सूर्य की उपासना पे। तो ऐसे सूर्य है, चंद्र है, वायु है, पृथ्वी है। हमारे लिए पृथ्वी कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर ये थोड़ी ऐसे हिल जाती है ना 2 सेकंड के लिए, तब पता चलता है ये क्या हो गया, सारा अस्तित्व तो खतरे में आ जाता है। और अभी ये कितनी स्मूथली घूम रही है, अन्न उगा रही है, फल दे रही है, मकान बना रखे हैं। ये जो आपने अट्टालिकाएं बनाई है ना पूरे जीवन भर पुरुषार्थ करके, और वो यदि 30 सेकंड जोर से हिल जाए, हम तो सारे दिन हिलते रहते हैं, अब उसका तो 30 सेकंड का काम है, तब पता लगेगा पृथ्वी में शक्ति क्या है। तो हम ऐसे ही उस शक्ति के बीच में ही बैठे हुए हैं, लेकिन हम उसकी फीलिंग नहीं करते हैं कभी भी। जब हम फीलिंग करते हैं तो तब फिर साधक गाता है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। सागर में एक बूंद का कितना अस्तित्व होता है, कुछ भी नहीं है। तो ईश्वर की शक्ति कैसी है, सागर जैसे। और हम कितना ले सकते हैं, हमारी कैपेसिटी कितनी है, एक बूंद। उसमें भी हम तृप्त हो जाएंगे एक ही बूंद में, उससे ज्यादा ले नहीं सकते हम, हमारी कैपेसिटी नहीं है, बस हम एक ही बूंद के प्यासे हैं बस। तो ये इतनी सारी एनर्जी इस ब्रह्मांड में है, लेकिन वो मिलेगी कब, जब हम धारणा, ध्यान, समाधि लगाते हैं, तब उसकी फीलिंग होती है हमें। तो ये बहुत बड़ा हमारे ऋषियों ने हमारे लिए सर्च किया कि केवल आप जो खाना पीना और रहना, पहनना, ओढ़ना, सोना, ये बस इतना ही अस्तित्व मत समझो, इतना ही नहीं है जीवन, इससे बहुत आगे है। और आप चाहो तो इसको केवल मनुष्य शरीर में ही फील कर सकते हो, बाकी किसी योनि में पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन कोई बिरले आत्माएं होती हैं जो इसके लिए अभीप्सा भी करते हैं, नहीं तो चाहता ही नहीं है मनुष्य। तो व्यक्ति को लगता है क्या फालतू की बातें कर रहे हैं, कुछ काम की बातें करो, कुछ बिजनेस व्यापार की बातें करो, कुछ प्रॉफिट की बातें करो, ये खाली लोगों का काम है इस तरह की बातें करना। तो उनको तो कुछ भी उत्तर नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि उनकी दृष्टि में ये जो स्थूल दिखने वाला संसार है, उसके अलावा और कोई शक्ति, ये भी बहुत महान है, स्थूल भी। स्थूल में भी जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा किसी एक फील्ड में उपलब्धि को प्राप्त करेगा, वो सूक्ष्म को भी प्राप्त कर ही लेगा, जुड़ जाएगा उससे भी। और कुछ तो ऐसे स्थूल को भी नहीं करना और सूक्ष्म को भी नहीं करना, तो उनका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जिस व्यक्ति को एक बार पुरुषार्थ करने की आदत बन गई, तो वो चाहे बाहर के स्थूल पदार्थों के लिए पुरुषार्थ करता है तो भी कोई बात नहीं, संस्कार तो बन रहे हैं ना मेहनत के। तो हो सकता है कि एक दिन कभी कोई ऐसी टक्कर लगे, ठोकर लगे जीवन में, वो अंदर की तरफ भी मुड़ जाए, तो वो अंदर भी उतना ही पुरुषार्थ करेगा फिर। और वो बाहर का ये संसार है, ये भी ईश्वर का ही रूप है, ये सगुण साकार रूप है उसका। लेकिन ये शक्ति 1/4 भी नहीं है, इससे अनंत गुना ज्यादा अनविजिबल है हमारा अस्तित्व। एक तो हम अपने शरीर में देख लें, हमारा जो शरीर है ये शक्ति तो बहुत थोड़ी सी है। अब शरीर की दृष्टि से देखें तो हमारी शरीर की शक्ति और स्वामी जी महाराज के शरीर की शक्ति एक ही जैसी है। हो सकता है 1-2 किलो वेट कम हो, इधर ज़्यादा हो, ऐसा हो सकता है नहीं वैसे मेरा तो स्वामी जी से कम है, मेरा 63 है, उनका 67 है। पर एक बात है, शरीर की शक्ति तो बहुत लोगों में स्वामी जी से कई गुना ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ऐसी कौन सी शक्ति है कि जिससे उन्होंने करोड़ों लोगों को इतना सुख दिया और ये इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया? क्योंकि कोई पीछे की बैकग्राउंड तो थी नहीं, जीरो से शुरू कर किया है। ना कोई गुरु की गद्दी थी, ना कोई पिता की गद्दी थी, कुछ भी नहीं था। तो हमारी तरह से आए हैं, एक बड़े सामान्य से घर से, सामान्य परिवार से। तो कौन सी शक्ति है वो?
वो दिखती नहीं है। वो अगर आप कहो जी वो मानसिक शक्ति है, मन की शक्ति है। महाराज जी से भी ज्यादा माइंडेड लोग, डिग्री डिप्लोमा वाले लोग आपको मिल जाएंगे, कई कई भाषाएं जानते ऐसे लोग मिल, तो भी उन्होंने इतना बड़ा काम नहीं किया। वो एक अदृश्य शक्ति है, उसको आप कोई नाम नहीं ले सकते हैं, वो आत्मा की शक्ति है। तो ये इतनी बड़ी भी पावर हो सकती है किसी आत्मा में, तो ये हम प्रत्यक्ष देख ही रहे हैं ना, तो हम भी तो वैसे ही आत्मा हैं। तो हमारे अंदर आज यदि वो शक्ति नहीं है तो हम उस शक्ति की तरफ 2 कदम तो बढ़ा सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि सबके जीवन से इतना बड़ा काम हो, कुछ ऐसे ऋषि भी हुए जिन्होंने इस तरह का बड़ा काम नहीं किया, जैसे कि महर्षि पतंजलि हैं, लेकिन उन्होंने अंदर की इतनी बड़ी शक्तियों को खोज निकाला और हमें दे दिया। तो सबको भगवान अलग अलग सेवाएं देता है, लेकिन ये निश्चित रूप से सत्य है कि आत्मा की शक्तियां अनंत हैं। आत्मा की शक्ति उतनी नहीं जितना हमें ये शरीर दिखता है। मन की शक्तियां इससे कहीं ज़्यादा, प्राण की उससे भी ज़्यादा, फिर ज्ञान विज्ञान की उससे भी ज़्यादा, आत्मा की तो बहुत ज़्यादा। ऐसे हम बढ़ा सकते हैं। तो ये है अंतरंग योग। देश बंधस्य चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम तदेव अर्थमात्र निर्भासः स्वरूप शून्यमिव समाधि। ये समाधि है। जब वो जो ज्ञान था तदेव, वही वो ज्ञान ही, अर्थमात्र निर्भास, शब्द हट गए वहां से और केवल वो पदार्थ ही हमें प्रतीत हो रहा है। पहले क्या था? मैं देखने वाला, जिस चीज को देख रहा हूं, मानो मैंने ओंकार की कल्पना की आज्ञा चक्र में, तो एक ओंकार है, एक मैं ओंकार को देखने वाला हूं, एक उस ओंकार का अर्थ है। 3 चीजें हैं, ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान। ज्ञाता तो मैं हूं, ज्ञाता मतलब जानने वाला, दृष्टा, और एक है ज्ञेय, जिसको जान रहा हूं, अर्थात दृश्य, ये ओंकार, और एक है इसका ज्ञान, इस दृश्य का। तो उसका अर्थ क्या है, उसके बारे में अनुभूति होना। तो 3 चीजें हैं, ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान, दृष्टा, दृश्य, दृष्टि, 3 चीजें हैं ये। फिर जब समाधि लगी तो ज्ञाता भी हट गया, ज्ञेय भी हट गया, ज्ञान रह गया केवल, बस केवल उसकी अनुभूति हो रही है। तदेव अर्थमात्र निर्भास स्वरूप शून्यम इव। ये जो ज्ञाता था इसका स्वरूप कैसा हो गया? शून्य इव, जैसे है ही नहीं। जैसे रात को गाढ़ निद्रा आती है तो हमारा स्वरूप कैसा हो जाता है? शून्य इव। शून्य तो नहीं होता है, सर्वथा स्वरूप यदि नष्ट हो जाए तो सुबह जगेगा कौन? तो सारा तो नष्ट नहीं हुआ, हम थे, लेकिन कैसे थे? शून्य इव, जैसे कि हैं ही नहीं, ऐसी स्थिति में थे। तो समाधि में भी ऐसी ही स्थिति होती है, स्वरूप शून्यमिव। इसको ये आभास नहीं होता। इसलिए आपने सुना होगा कि फलां ऋषि ने इतने 1000 वर्ष तक समाधि लगाई, इतने बड़े काल तक समाधि लगाई कि उसके ऊपर दीमक आ गई। तो फिर हमें ये लगता है कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि समाधि में देश काल से पार चला जाता है आत्मा, उसको प्रतीति नहीं होती है। अच्छा, आपको कोई 7 घंटा ऐसे बिठा के रखे तो आप कितनी बार आसन बदलेंगे? कितनी बार आपके दिमाग में आएगा भी इतना लंबा समय बैठना पड़ेगा? आप किसी रेलवे स्टेशन पे जाएं, बस स्टैंड पे जाएं, एयरपोर्ट पे जाएं, पता लगे कि आपकी फ्लाइट, बस, ट्रेन 7 घंटा लेट है, तो आपको लगता है 7 घंटे कैसे बैठेंगे? और बिस्तर पे भी आपको बिठा दिया जाए कि 7 घंटे अब इसी बिस्तर से नीचे नहीं उतरना है और सोना भी नहीं है, तो लगेगा 7 घंटे कैसे कटेंगे भाई? और जब सो जाते हैं तो 7 घंटे कैसे कटते हैं पता ही नहीं चलता है। सुबह उठने का मन नहीं करता, लगता है 1 घंटा और सो लेने दें, और जगा देते हैं 4 बजे ही। तो क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि हम अपने स्वरूप में शून्य जैसे हो गए थे, तो काल का पता ही नहीं चला कि 7 घंटे कब बीते।